तो समझ हम सब लोगों का अभी ये तो निष्कर्ष बन गया है कि हम सुखी होना चाह रहे हैं, पूरी मानव जाति सुखी होना चाह रही है और मानव जाति का जो सुख है वो समझदारी से ही संभव है। समझदारी से सर्व मानव सुखी हो सकते हैं और समझदार होने के लिए हमको ज्ञान, विवेक और विज्ञान से संपन्न होना है। ज्ञान संपन्नता, विवेक संपन्नता और विज्ञान संपन्नता। और ज्ञान संपन्नता के लिए जो पहला बिंदु है जिसको कहते हैं अस्तित्व दर्शन ज्ञान, दूसरा बिंदु है जिसको कहते हैं जीवन ज्ञान और तीसरा बिंदु मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। तो अभी हम लोग जीवन ज्ञान को समझते हैं, पहले जीवन ज्ञान को समझते हैं। तो जीवन ज्ञान को जब हम समझ रहे थे जीवन ज्ञान को जो हम समझ रहे थे उसमें हमने ये देखा कि जो जीवन है, जीवन गठन पूर्ण परमाणु है। मतलब ऐसा परमाणु है जिसका गठन में प्रस्थापन विस्थापन नहीं होता, यानी कि कोई ये जो परमाणु है इसमें कोई परमाणु अंश समावेश भी नहीं हो सकता है और ना उससे ये जो परमाणु अंश है उसमें से कुछ बाहर निकलने की आवश्यकता है या प्रयोजन है। इसको बोलते हैं तृप्त परमाणु। दूसरे परमाणु जो होते हैं उसको एक प्रकार होता है जिसको कह रहे हैं भूखे परमाणु। भूखे परमाणु का मतलब होता है कि उसको भूख लगी है ना, तो वो और परमाणु अंशों को अपने अंदर स्वीकारता है। और एक होता है भूखे और अजीर्ण परमाणु। अजीर्ण मतलब इतना अब खा लिया है कि अब उसमें से निकाल सकता है। मतलब परमाणु अंश जो है उसके अंदर उसमें से कुछ परमाणु अंशों को वो बहिर्गत कर सकता है या बाहर निकाल सकता है ना। तो इस प्रकार से ये दो परमाणु के प्रकार हैं, एक गठनशील परमाणु और दूसरा है गठन पूर्ण परमाणु। गठन पूर्ण परमाणु का मतलब ऐसा परमाणु जिसमें से अब कुछ घटना बढ़ना नहीं है। गठनशील परमाणु यानी उसमें कुछ घट सकता है या कुछ बढ़ सकता है। तो जो बढ़ सकता है उसको बोलते हैं भूखे परमाणु, जिसमें कम होने की संभावना है उसको बोलते हैं अजीर्ण परमाणु। ठीक है, तो हम जिस चीज का अभी अध्ययन कर रहे हैं वो है गठन पूर्ण परमाणु। तो गठन पूर्ण परमाणु में जैसे बात हुई मध्यांश, परिवेश है ना, ऐसे करके चार परिवेश है और मध्य में एक मध्यांश है जिसको आत्मा कह रहे हैं। ठीक है, उसकी क्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है जीवन क्रिया। ठीक है, तो जीवन क्रियाમાં આપણે સૌપ્રથમ જોયું મન है ને। मन ये चौथो परिवेश છે। આ જે ચોથો परिवेश છે જેમાં જે પરમાણુ અંશ છે આ જે ગતિ કરી રહ્યા છે એનું આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ। તો મન એ મેધસ દ્વારા શરીર સાથે જોડાયેલું છે। मनની જે આવશ્યકતા છે સુખી થવાની છે। મનને શું જોઈએ છે? સુખ। સુખી થવાની આશા એ મનની અંદર છે। એ સુખી થવા માટે ચયન કરે છે। ચયન શું કરે છે કે મારે જેમ આપણે જમવા માટે જઈએ તો જમવાની અંદર કઈ વસ્તુ ખાવી કઈ ના ખાવી એનું આપણે ચયન કરીએ છીએ। પૂરી કેટલી લેવી? બે પૂરી લેવી, તો બે પૂરી લીધા પછી આપણે જે છે પૂરીને ખાઈએ છીએ। ભાત કેટલો લેવો, આટલો લેવો કે આટલો લેવો હે ને, દૂધીનું શાક છે તો લેવું કે ના લેવું એ બધું ચયન કરીએ છીએ, નથી કરતા? અત્યારે જમવા કહેતા તો ચયન કર્યું કે ના કર્યું? પછી તમે ચયન કર્યું 3 વાગવા આયા, 2:30 વાગવા આયા એટલે હવે ક્લાસરૂમમાં જતા રહીએ। આપણે આ બધું કરીએ છીએ કે નથી કરતા? તો આ જ્યાંથી થઈ રહ્યું છે એનું નામ છે મન। આ જે જગ્યાએથી થઈ રહ્યું છે એનું નામ મન છે। ક્રિયા તો તમને સમજણ પડી રહી છે કે નથી સમજણ? ક્રિયા તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ હે ને। અત્યારે આ પોઈન્ટ સારો લાગે તો લખવો છે કે નથી લખવો એ ચયન થઈ ગયું છે। કોઈ એવી વાત લાગે તો લખવાની જરૂર નથી, સમજવાની જરૂર છે, તો સમજી। તો આ બધી વસ્તુ આપણે ચયન કરી રહ્યા છીએ। કોઈ આમ બેઠી આમ કરતું હોય તો ચયન છે હે ને। પછી જે છે ચયન થાય નથી કરવું, ચયન જે છે ચાલુ છે હે। જેમ આપણે જિગ્નેશભાઈ અત્યારે આમ હાથમાં કંઈક આમ કરી રહ્યા છે, ચયન છે, ચયન પૂર્વક કરી રહ્યા છે। કોઈ આમ બેઠું છે, એક એક ક્ષણ આપણે ચયન કરી રહ્યા છીએ। કેમ બેસવું, કેમ ઊભું થવું, શું ખાવું, શું ના ખાવું હે ને, ક્યાં જવું, ક્યાં ના જવું, આ બધું ચયન કરીએ છીએ। ખ્યાલ આવે? અને ચયન શાના માટે કરીએ છીએ આપણે? આસ્વાદન માટે, કે એવું આસ્વાદન હું લઈ લઉં કે જેનાથી સુખી થઈ જઉં, મજા આવી જાય। ખ્યાલ આવે?
એવું આસ્વાદન મને મળી જાય કે જેનાથી આ હા 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 મજા આવી જાય છે ને? તો એ મજા શાના દ્વારા મેળવી છે આપણે? આસ્વાદન. અને આસ્વાદન માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ચયન. કોની સાથે બોલવું, ક્યાં ઊભું રહેવું, ક્યાં ના ઊભું રહેવું, ક્યાં જવું, ક્યાં ના જવું, કયો કોર્સ સિલેક્ટ કરવો, હે ને? ધારો કે તમે અત્યારે આ બી-વોક સિલેક્ટ કર્યો છે, તો એના સિવાય તમારી જોડે બીજા પણ ઓપ્શન હશે. એમાંથી ચયન શાનું કર્યું તમે? બી-વોક. તો એ ચયન કર્યું એટલે તમે આસ્વાદન લેવા માટે બેઠા છો કે હવે 1 વર્ષનું આસ્વાદન માટે નક્કી કર્યું, હે ને? 1 વર્ષ સુધી આસ્વાદન લઈશું, પછી નથી લેવું. પછી કે ના, આ તો તમે વર્ષોના વર્ષો આમાં કોર્સમાં રહો તો ના પાડો તમે. કેમ? કારણ કે હવે એ ચયનથી સુખ નથી મળવાનું, હવે બીજા પ્રકારના ચયનની જરૂર છે. તો સુખી થવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અચ્છા, આપણા જે મમ્મી પપ્પા અહીંયા નથી આયા, કેમ નથી આયા? એમને સુખી થવું છે, પણ સુખી શાના દ્વારા થવું છે? કામ ધંધો કરીને, ઘરને સંભાળીને, હે ને? કોઈ માણસ સાધુ થઈ જાય, કેમ થઈ જાય? સાધુ થવાનું કેમ ચયન કરે છે? કારણ કે એને સંસારમાં રસ નથી લાગતો, એટલે સાધુ થઈ જાય છે. કોઈ માણસ જે છે એને પ્રોફેસર બનવું છે, કેમ બનવું છે? કારણ કે એમાં એને, હે ને, એનું ચયન એવું છે કે હું કરીશ તો મને સુખ મળશે. કોઈ માણસને કશું કરવામાં રસ ના પડતો હોય તો કેમ? કંઈ જ કરવામાં રસ નથી પડતો, તો એને પણ એમ લાગે છે કે આ બધામાં મજા નથી આવતી, મેં બધું કરી જોયું પણ મજા નથી આવતી, એનાથી સુખ નથી મળતું. તો આપણે જે છે ને ચયન જે છે કરી જ રહ્યા છે, કન્ટિન્યુઅસ ચયન ચાલુ છે જીવન દ્વારા. અને જીવન એ જે મેથડ્સ છે, બ્રેન છે, એનો ભાગ નથી. બ્રેન અને જીવન બંને અલગ અલગ વાસ્તવિકતાઓ છે, પણ એ બંને અલગ અલગ વાસ્તવિકતાઓ હોવા છતાંય એકબીજાની સાથે મળી શરીરની આવશ્યકતા બી પૂરી કરે છે અને જીવનની આવશ્યકતા પણ પૂરી થાય છે. ખ્યાલ આવે? બંને અલગ અલગ વાસ્તવિકતા છે. જેવી રીતના હૃદય અને લીવર બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે ને, પણ કેવું એકબીજા સાથે હળી મળીને રહે છે અને શરીરને એકદમ પુષ્ટ રાખે છે. એવી રીતના જીવન એક અલગ વાસ્તવિકતા છે, શરીર એક અલગ વાસ્તવિકતા છે. અલગ વાસ્તવિકતા હોવા છતાંય એકબીજાને સાથે મળી અને માનવ જીવનને પ્રમાણિત કરે છે. ખ્યાલ આવે? તો હવે આસ્વાદનો કેટલા પ્રકારના આપણે વાત થઈ? 3 પ્રકારના: રુચિમૂલક, મૂલ્યમૂલક અને લક્ષમૂલક. તો રુચિમૂલક આસ્વાદન શાના માટે છે? માણસને શા માટે પ્રાપ્ત થયા છે? જેના દ્વારા માણસ પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખી શકે, હે ને? જેવી રીતના કે આપણને આંખોથી દેખાતું જ ના હોય, હે ને? જેમ આપણે પ્રિય એક ઇન્દ્રિય છે, આંખથી દેખાતું ના હોય તો આપણે ખાડામાં પડી, અગ્નિમાં પડી જઈએ તો મરી જઈએ. તો શરીરની અંદર આંખ શાના માટે છે? જેના દ્વારા આપણે જોઈ અને આપણા શરીરની સુરક્ષા કરી શકીએ. ખ્યાલ આવે? બીજું કાન શાના માટે આપ્યા છે? અવાજોને સાંભળી અને આપણા શરીરની સુરક્ષા કરી શકીએ. જીભ શાના માટે આપી છે? નાક શાના માટે આપ્યું છે? અહીંયા જે નાક કેમ આપ્યું છે? કે આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ પહેલા સુગંધમાં જાય, પછી મોઢામાં જાય, જેનાથી આપણે, હે ને, સ્વસ્થ રહીએ. તો આ જે ઇન્દ્રિયો છે, આ જે ઇન્દ્રિયો છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ ઇન્દ્રિયોનો એક પર્પસ એ છે કે જેના દ્વારા આપણે પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખી શકીએ. અને બીજો એનો ઉદ્દેશ છે કે આ જે જીવન નામની વસ્તુ છે એની અંદર આપણે જાગૃતિને પ્રમાણિત કરી શકીએ, જીવનમાં જાગૃતિ પ્રાપ્ત થાય. એ 2 ઉદ્દેશ છે. ધારો કે કાન છે, તો કાનના દ્વારા આપણે શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે પણ ઘણી વસ્તુ સાંભળીએ છીએ, અને જીવનની અંદર સમજદારી આવે એના માટે બી આપણે વસ્તુ સાંભળીએ છીએ. ખ્યાલ આવે? તો આ એનો ઉદ્દેશ છે. હિત એટલે સ્વાસ્થ્ય સાપેક્ષ અને લાભ એટલે વસ્તુ સાપેક્ષ. વસ્તુ એટલે શું? ધારો કે ઘર છે, હે ને? ઘર એક વસ્તુ છે, ઉત્પાદન એક વસ્તુ છે, કપડા એક વસ્તુ છે. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે એનો લાભ એ આપણને પ્રાપ્ત કરી. એ પ્રાપ્તિ શાના માટે જરૂરી છે? કારણ કે આપણા શરીરનું આપણે સુરક્ષા કરી શકીએ. કપડા પહેરવાથી શરીરની જે ઠંડી ગરમી છે, વાતાવરણ છે, એના પ્રભાવથી આપણે સુરક્ષિત રહી શકીએ. ઘર બી એના માટે છે, બરાબર છે? ગાડી એના માટે છે. 4-વ્હીલર શાના માટે છે? કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે જવું છે પરિવાર સાથે, હે ને? અને વરસાદ પડે છે તો વરસાદમાં આપણે એમનેમ જઈએ તો પલળી જઈએ, હે ને? બહુ ગરમી પડે છે તો ગરમી પડે છે તો બી જે છે આપણે, હે ને, તકલીફ પડે.
તો એના માટે આપણે પરિવાર સાથે અનુકૂળ વાતાવરણમાં આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકીએ. તો એના માટે ગાડી છે. ઘણીવાર ઠંડી ગરમી બહુ એવું ના હોય, બે જણાને જવાનું હોય તો એક્ટિવા છે અથવા તો બાઇક છે, એનાથી જતા રહે હે ને. તો આ દરેક વસ્તુનો એક પર્પસ છે, પર્પસ વિહીન નથી. ઘણીવાર નજીકમાં જ જવું હોય તો સાયકલ લઈને જતા રહે, ઘરમાં ફરવું હોય તો આપણે સાયકલ લઈને નથી ફરતા, એના માટે પગથી જ ફરીએ છીએ હે ને. તો આ દરેક વસ્તુનો એક ચોક્કસ પર્પસ છે કે કેટલું દૂર જવું છે, એના માટે કયા પ્રકારના યંત્રની જરૂર છે. તો કપડા આપણે પહેર્યા છે, કપડાનો એક ઉદ્દેશ છે. બૂટ પહેર્યા છે તો બૂટનો ઉદ્દેશ છે હે ને. આપણે ખુરશીમાં બેઠા છે તો ખુરશીમાં બેસવાનો કોઈ ઉદ્દેશ છે. આ ઘર આ રીતનું બનેલું છે તો એનો કંઈક ઉદ્દેશ છે. દરેક વસ્તુ છે તો એના ઉદ્દેશની સાથે છે, એના પર્પસની સાથે છે. પર્પસ વિહીન એક વસ્તુ નથી. વાળ બી પોતાના પર્પસની સાથે છે, આંખ બી પોતાના પર્પસની સાથે છે, દાંત બનાયા છે, દાંત બી પોતાના પર્પસની સાથે છે. ખ્યાલ આવે? અને જે પર્પસ છે એ ઉપયોગિતા પૂરકતાના અર્થમાં છે. એ ખાલી પોતિકાપણા માટે નથી, પણ એકબીજાના સહયોગ માટે છે. દાંત શાના માટે છે? તો દાંત દ્વારા આપણે ખાવાનું જે છે ચાવીએ છીએ, તો ચાવવાથી દાંતની અંદર અને દાંતના જે મસૂડો અંદરનો જે ભાગ છે મજબૂત થાય છે, અને વત્તા એ જે ખાધું છે આપણે એ નાના નાના ટુકડાના માધ્યમથી હે ને આ નળીમાંથી આપણા ત્યાં પહોંચે છે, જેનાથી એ ખાવાનું નાનું થઈ જાય, સુપાચ્ય થઈ જાય, થોડી ગરમાહટ આવી જાય ખાવાની અંદર હે ને. અને લાળ જે છે બધી એ લાળો એની અંદર મિશ્રણ થઈ જાય તો પાચન સારી રીતે થઈ જાય. ખ્યાલ આવે? આ અસ્તિત્વમાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે જે ખાલી મૂકવા ખાતર મૂકી છે, કઈ મુકાય જેવું નતું એટલે એને મૂકી દીધી છે, એવી એક પણ વસ્તુ નથી. દરેક વસ્તુ મૂકી છે તો એના ઉદ્દેશની સાથે મૂકી છે. ધારો કે તમે આ ઘર જો, આટલો જે રૂમ આપણે જોઈએ તો આ રૂમમાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી તમને લાગે છે કે જે વગર ઉદ્દેશ્ય મૂકેલી છે આ રૂમની અંદર? એવી કોઈ વસ્તુ લાગે છે કે ના આ ખોટી મૂકી જવાની જરૂર નથી? આ બારી જુઓ, હવા ઉજાસ આવે, આ બારણું જુઓ, ત્યાં બાથરૂમનો ભાગ છે એટલે તો દરેક વસ્તુ જે છે આપણે જોઈએ તો એ કોઈ ઉદ્દેશની સાથે છે. આ માનવ શરીરની ડિઝાઇન પણ એવી છે, આ સંપૂર્ણ અસ્તિત્વની ડિઝાઇન પણ એવી છે, આ જીવનની ડિઝાઇન પણ એવી છે. માનવ જીવનની ડિઝાઇન પણ એવી છે કે આમાં બધી વસ્તુ ચોક્કસ કારણોથી મુકાયેલી છે, કોઈ વગર કામની કોઈ વસ્તુ છે નહીં. તો આ જે રુચિમૂલક જે આસ્વાદન છે એ સુખી થવાના અર્થમાં એક સહયોગી ક્રિયા છે, પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે અને જીવનની જાગૃતિ માટે સૂચનાઓને એકત્રિત કરવા માટે. આપણી પાસે કાન જ ના હોય તો આ શિક્ષણ કઈ રીતે થઈ શકે? જે શિક્ષણની પ્રક્રિયા છે કે એક વ્યક્તિ બોલે છે, એના બોલવામાં કંઈક શબ્દો છે, એ શબ્દો તમારા કાનમાં જઈ અને જે બોલવા વાળાની અંદર જે અર્થ છે એ તમારી અંદર અર્થ પ્રકાશિત થાય છે, અને એ અર્થ જે પ્રકાશિત થયા એના દ્વારા વસ્તુ તમને દેખાય છે, જે શિક્ષકને વસ્તુ દેખાય છે. ખ્યાલ આવે? તો એ કાનના માધ્યમથી સંભવ થાય છે, એ આંખના માધ્યમથી સંભવ થાય છે. તો એક્ઝેક્ટલી શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં શું થઈ રહ્યું છે? તો એક્ઝેક્ટલી શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં થઈ શું રહ્યું છે? તો એક કોણ છે? કોણ છે? શિક્ષક છે. શિક્ષકને આપણે બીજા શબ્દોમાં શું કહી શકીએ? ગુરુ. અને બીજું કોણ છે? બીજું કોણ છે? બીજું શિક્ષકની સાથે કોણ શું લાગે? વિદ્યાર્થી. અને તો જે ગુરુ છે એ ગુરુ એટલે શું? જ્ઞાન. હા, ગુરુ એટલે જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છે એ જ્ઞાનને પોતે જીવી રહ્યો છે. જે જ્ઞાન આપવાનું છે એ જ્ઞાનને પોતે જીવી રહ્યો છે, એના વિચારની અંદર, એના વ્યવહારની અંદર, એના આચરણની અંદર, એની ભાષાની અંદર, એના ભાવ ભંગીમા મુદ્રા અંગહારની અંદર એ વસ્તુ પ્રસ્તુત છે જે આપી રહ્યો છે, એનું નામ ગુરુ. ગુરુ એટલે પ્રામાણિક. પ્રામાણિક. પ્રામાણિક એટલે શું?
કે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ જીવી રહ્યો છે એનું નામ પ્રામાણિક. આચરણ સે વ્યક્ત કરો. આચરણ સે વ્યક્ત કરો. અને શિષ્ય એટલે શું? શિષ્ય એટલે જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસા છે આ જ્ઞાનને જીવવાની, એનું નામ જિજ્ઞાસુ. મારે જીવવું જ નથી અને ખાલી જે છે પૂછવાની વાત છે તો જિજ્ઞાસાની વાત નથી. જે વસ્તુ જીવવાની છે, જે વસ્તુ એ જ વસ્તુને સમજવાની છે, તો એનું નામ જિજ્ઞાસા. હવે જે ગુરુ છે, ગુરુ, એ ગુરુની અંદર જ્ઞાન કઈ જગ્યાએ છે? શરીરના કયા ભાગમાં જ્ઞાન છે? હે? તો શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં ગુરુની અંદર જ્ઞાન નથી. જીવન. હા, જ્ઞાન કઈ જગ્યાએ છે? જીવન. ખ્યાલ આવે? જ્ઞાન ક્યાં છે? જીવનમાં. તો જીવનમાં જ્ઞાન કઈ જગ્યાએ છે? જેમ આપણે અહીંયા જોયું, જે જીવન છે આની અંદર મન, વૃત્તિ, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને આત્મા, આમાં જ્ઞાન છે ક્યાં? હા, તો જ્ઞાનની જગ્યા બુદ્ધિ અને આત્માનું ક્ષેત્ર. અને જ્યાં સુધી જીવનમાં જ્ઞાન નથી, હજુ સમજદારી આવી નથી, ત્યાં સુધી જીવનનો જે ક્રિયાકલાપ છે એ આટલે સુધી જ ચાલે. આ મન, આસ્વાદન, ચયન, વિશ્લેષણ, ચિત્રણ અને આની અંદર 3 પ્રકારના સેક્શન, જેને આપણે કહીએ છીએ પ્રિય, અપ્રિય, હિત, અહિત, લાભ અને અલાભ. કેટલા થયા ડિજિટ? 1 2 3 4 અને આ અડધો ભાગ 4.5. તો જ્યાં સુધી જીવનમાં જ્ઞાન નથી, સમજણ નથી, ખ્યાલ આવ્યો, ત્યાં સુધી આ 4.5 ક્રિયાઓ માનવ પ્રમાણિત કરી શકે. ટોટલ છે કેટલી ક્રિયાઓ? 10 છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ટોટલ 10 ક્રિયાઓ છે. પણ સમજણ વગર, જ્ઞાન વગર કેટલી પ્રમાણિત થાય? 4.5. તો જે જિજ્ઞાસુ છે, જે શિષ્ય છે, એની કેટલી ક્રિયાઓ પ્રમાણિત હોય? 4.5. જે શિષ્ય છે એની ટોટલ કેટલી ક્રિયાઓ પ્રમાણિત હોય? જીવનની ક્રિયાઓ 4.5. હોવાના રૂપમાં 10 ક્રિયાઓ હોય. હોવાના રૂપમાં 10 ક્રિયાઓ હોય, પ્રમાણિત કેટલી થઈ હોય? 4.5. જે ગુરુ છે એની હોવાના રૂપમાં જીવન ક્રિયાઓ કેટલી હોય? 10. પ્રમાણિત કેટલી હોય? 10. તો શિષ્ય 4.5 ક્રિયાની હોવાથી 10 ક્રિયામાં જીવવાની જિજ્ઞાસા કરે છે, અને ગુરુ 10 ક્રિયામાં છે. એ 10 ક્રિયા જિજ્ઞાસુ જે શિષ્ય છે એ બી 10 ક્રિયામાં જીવતો થઈ જાય, એના માટે ગુરુ જે છે અભિવ્યક્ત થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? जी श्लोक कुछ कह रहे इसमें अभी हम लोग क्या, तुम लोग थोड़ा पहले से अभी बड़े हो गए प्रॉब्लम, उसके लिए आपकी 4.5 है. जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके लिए तो 5 रहेगी ना. वो न्यूबॉर्न हो, है ना, थोड़ा बड़ा हो, बूढ़ा हो गया हो, समझदारी नहीं है तो 4.5 ही. समझदारी है तो फिर 10 है. नहीं, बच्चे में तो न्याय वो सत्यवक्ता पर न्याय का राजक होता ही है. वो अपेक्षा के रूप में है, प्रमाण के रूप में नहीं. मतलब जो बच्चा है ना, तो बच्चे के अंदर क्या है? न्याय की याचना है. वो दूसरों से न्याय चाहता है, लेकिन क्या खुद न्यायपूर्वक जीता है? तो नहीं, है ना. जैसे वो सत्य वक्ता है, सत्य बोलता तो है, लेकिन क्या उसको सत्य का बोध है? सत्य का बोध नहीं. वो सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, लेकिन क्या सही कार्य व्यवहार कर रहा है? नहीं. जिज्ञासु है, लेकिन क्या उसके पास जिज्ञासा के उत्तर है? नहीं है. तो जो शिष्य है उसके अंदर 4 चीजें होती है ना. शिष्य के अंदर क्या चीज 4 चीजें होती है? एक होता है सत्य वक्ता. क्या होता है? सत्य वक्ता. सत्य वक्ता यानी क्या? जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, घर में माता पिता के साथ रहता है, कोई आया घर में और उसने रिंग बेल दबाई घर की, ट्रिन 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 ट्रिन, तो जब उसने रिंग बेल दबाई किसी ने बाहर से, तो मम्मी को लगा कि कोई आया हुआ है ना. तो मम्मी ने ऐसे करके जाके वो दरवाजे में
कैमरा लगा हुआ रहता है, उसमें देखा कि ये तो पड़ोसन है, मतलब पड़ोसी से कोई आया हुआ है ना। तो मम्मी घर के अंदर गई और छोटी जो बिटिया है ना 4-5 साल की, उसको बोला कि बेटा आप जाओ दरवाज़ा खोलो और दरवाज़ा खोल के आप उनको बताना कि मम्मी नहीं है, मम्मी बाहर गई है। छोटी बच्ची गई, छोटी बच्ची ने बोला कि आंटी जी नमस्ते। उन्होंने कहा नमस्ते। तो कह रहे मेरी मम्मी ने मुझे कहा है, मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर गई हूँ, ऐसा नहीं बोलो। है ना? तो ये क्या किया बच्चे ने? सत्य बताया। तो छोटे बच्चे कोई भी हो, उनके अंदर झूठ बोलने का नहीं है, उनको सच या गलत क्या होता है उसका बोध नहीं। तो जो विद्यार्थी है वो सत्य वक्ता होता है, जिज्ञासु। फिर दूसरा है न्याय का याचक। न्याय का याचक, न्याय का याचक का मतलब ये है कि वो दूसरों से न्याय चाहता है। जैसे कि हमारे पास चॉकलेट है, हम 10 बच्चों को चॉकलेट या 3-4 बच्चों को चॉकलेट देना चाहते हैं, लेकिन हम एक बच्चे को चॉकलेट ना दे और बाकी बच्चों को चॉकलेट दे, तो वो बच्चे को लगेगा कि मुझे चॉकलेट नहीं मिली, घर जाके बोलेगा वो आंटी ने तो मुझे चॉकलेट नहीं दी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे व्यक्ति से या बड़ों से न्याय की अपेक्षा है, और जैसे ही अन्याय होता है उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या वो खुद न्याय कर सकता है? जी हाँ, जो आपने बोला ना, वो खुद न्याय कर सकता है। तो कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि जैसे वो पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे 3 प्लेट्स रखते हैं, फिर एक बच्चा होता है, एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं। तो बच्चे की प्लेट में 2 रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा है, मम्मी की प्लेट में नहीं है और एक जन की प्लेट में है चॉकलेट या फिर कुछ भी, तो वो बच्चा अपनी प्लेट में से उठा के जिसके पास नहीं है उसको दे देता है, तो वो तो न्याय कर रहा है ना। हाँ, लेकिन न्याय अभी किस रूप में वो समझ रहा है बच्चा? वस्तु के रूप में समझ रहा है ना। अभी जो मूल्य के रूप में, भाव के रूप में न्याय को समझना है वो शेष है, उसी के लिए शिक्षा है। शिक्षा इसीलिए है कि वो न्याय के स्वरूप को समझ पाए, वो सत्य के स्वरूप को समझ पाए, है ना। और तीसरा है धर्म। धर्म यानी सही कार्य व्यवहार, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक। तो जो विद्यार्थी होता है वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल उसने किया, वो ठीक नहीं हुआ, तो टीचर के पास जाता है, टीचर कहती है बेटा ठीक नहीं है, तो वो फिर से करता है, तब तक करता है जब तक सही ना हो जाए, है ना। तो इसका मतलब हर विद्यार्थी जो है वो सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, न्याय का याचक है और सत्यवक्ता है। तो जब हम कह रहे हैं न्याय का याचक है, तो न्याय किससे अपेक्षा कर रहा है? न्याय की अपेक्षा किससे कर रहा है? पत्थर से कर रहा है ना, पेड़ पौधों से कर रहा है, जीव जानवर से कर रहा है? किससे कर रहा है न्याय की अपेक्षा? वो मानव से कर रहा है। किससे कर रहा है? मानव से। अच्छा, सत्य यानी क्या? किसको समझना? अस्तित्व को समझना। तो जो अस्तित्व की समझ है वो समझ में आ जाए, उससे सत्य का बोध होता है। मानव के साथ कैसी अपेक्षा कर रहा है? न्याय की अपेक्षा कर रहा है। तो अगर एक मानव दूसरे मानव के साथ न्याय की अपेक्षा कर रहा है, तो दूसरा मानव भी पहले मानव से न्याय की अपेक्षा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये जो मानव है उसके अंदर न्याय को देखने की क्षमता है। न्याय को देखने की क्या है? दृष्टि। सत्य को देखने की क्या है? दृष्टि, है ना। और सही कार्य व्यवहार करने को देखने की क्या है? दृष्टि। उसको बोल रहे हैं न्याय, धर्म और सत्य की क्या है? न्याय, धर्म और सत्य की क्या है? दृष्टि। न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि। तो ये जो जीवन है, उस जीवन में जो वृत्ति है, वृत्ति में न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है हर मानव में। ये जो अभी जागृत नहीं हुआ है, समझदार नहीं हुआ है, उस मानव में भी न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है, लेकिन किस रूप में है? वो न्याय चाहता है ना। और क्या है? सही व्यवहार करना का इच्छुक है, सत्य वक्ता है, लेकिन सत्य क्या है उसका बोध नहीं है। क्या नहीं है? सत्य क्या है उसका बोध नहीं है। सही कार्य व्यवहार क्या होता है उसका बोध नहीं है। और जो न्याय है, न्याय चाहता है, लेकिन न्याय कैसे होता है इसका बोध नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसका बोध हो जाए, है ना, इसका बोध हो जाए, उसके लिए क्या है, हाँ, उसके लिए विद्यार्थी जिज्ञासा करता है। क्या करता है? विद्यार्थी जिज्ञासा। और जो गुरु है वो गुरु बोध संपन्न है, अनुभव संपन्न है। वो अनुभव संपन्न और बोध संपन्न गुरु शिष्य को बोध हो जाए उसके लिए प्रबोधन करता है। प्रबोधन मतलब जो मानव बोध करा रहा है उसको बोध हो गया है, अनुभव हो गया है, दूसरा मानव न्याय धर्म सत्य का बोध करना चाहता है, उसको समझाने के लिए खुद अभिव्यक्त होता है। अब उसके आगे है ना? तो अब ये बोध कैसे करवाता है, बोध कराने की विधि क्या है? तो गुरु के पास गुरु ने क्या किया है? गुरु ने अस्तित्व को देखा हुआ है। किसको देखा हुआ है? अस्तित्व को, जैसा है वैसा, कोई मिलावट के बिना पूरे अस्तित्व को देखा हुआ है कि पूरा अस्तित्व कैसे बना है, मानव कैसे इस धरती पर प्रकट हुआ, मानव का क्या क्या फंक्शनिंग है, उसमें जीवन कैसे काम करता है, इस प्रकार की पूरी वास्तविकता को उसने समझा हुआ है। उसको बोलते हैं वस्तु को देखा हुआ है। वस्तु यानी वास्तविकता को गुरु ने देखा हुआ है अनुभव में। कहाँ देखा है? अनुभव। ये जो आत्मा में अनुभव नाम की क्रिया है वहां उसने देखा हुआ है। अब वो जो वस्तु है उसकी उपयोगिता क्या है? हर वस्तु की उपयोगिता होती है, हर वस्तु का प्रयोजन होता है, हर वस्तु का कोई गुण होता है, स्वभाव होता है, धर्म होता है ना? तो उसको बोलते हैं, उस वस्तु की क्या है? उपयोगिता। हर वस्तु की एक उपयोगिता होती है ना? तो वस्तु को देखा हुआ है, उसकी उपयोगिता को देखा हुआ है, और उस उपयोगिता को समझाने के लिए कुछ शब्दों का भाषाकरण किया है। क्या किया है? शब्दों से भाषाकरण किया है। किस लिए भाषाकरण किया है? कि ये वस्तु मैंने जो देखी है और उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो शिष्य को समझ में आ जाए, उसके लिए भाषाकरण किया है। ठीक है? अब ये जो शिष्य है यानी कि विद्यार्थी है, वो कहां से शुरू करता है? वो शुरू करता है भाषा से। किससे शुरू करता है? भाषा से। उसको पहुंचना कहां तक है? वस्तु तक, वास्तविकता को देखने तक पहुंचना है। तो भाषा से शुरू करता है। तो भाषा से शुरू करता है, फिर वो उसकी परिभाषा तक जाता है। परिभाषा यानी कि वो जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, और अर्थ क्या चीज होती है? अर्थ यानी उस वस्तु की उपयोगिता जो यहां पर है। तो जब वो भाषा से अर्थ में चला जाता है तो उसको उस वस्तु की उपयोगिता समझ में आ जाती है। और उपयोगिता जब समझ में आ जाती है तो उपयोगिता कहां रहती है? उपयोगिता कहां रहती है? वस्तु में ही रहती है। वस्तु के बिना उपयोगिता होती नहीं, है ना? जैसे मोबाइल की उपयोगिता कहां रहेगी? मोबाइल में रहेगी, है ना? तो जब हम मोबाइल शब्द से मोबाइल की उपयोगिता को समझते हैं और जब मोबाइल की उपयोगिता को समझते हैं तो मोबाइल के साथ ही समझ में आती है। तो इस प्रकार से ये भाषा से परिभाषा और परिभाषा से वस्तु तक ये शिष्य जिज्ञासा पूर्वक, है ना, जिज्ञासा पूर्वक क्या करता है? जिज्ञासा पूर्वक क्या करता है? बोध करता है, बोध करता है ना? और बोध से पूर्व क्या होता है? बोध से पूर्व चित्त में जो है साक्षात्कार होता है। क्या होता है? साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ कि ये जो शब्द था जो यहां से श्रवण किया था, है ना, पहले तो हमने चयन किया। चयन किस बात के लिए किया? कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे न्याय को समझना है, मुझे धर्म को समझना है। इस बात का हमने चयन किया। चयन करेंगे तभी हम आस्वादन ले पाएंगे। किसका? श्रवण का। जो गुरु बोल रहा है उसके श्रवण का हम आस्वादन ले पाएंगे। अगर हम चयन नहीं करेंगे तो हमारा सुनना नहीं होगा। हम बैठे भले यहाँ पे है लेकिन हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्यों सुनेंगे?
बहुत सारे विचार है करने लायक, क्यों इसमें दिमाग खराब करे, है ना। तो ऐसी मानसिकता रहती है समझदारी के बिना, है ना। जब हमको समझदारी की आवश्यकता पता लग गई कि समझदारी मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, किस लिए, सुखी होने के लिए। सुखी क्यों होना है, क्योंकि मानव की डिजाइन ही सुखपूर्वक जीने के लिए है ना। मानव का जो अस्तित्व है वो सुखी होने के लिए ही है। तो उससे फिर श्रवण से आस्वादन, श्रवण का आस्वादन। तो श्रवण में क्या हुआ हमारे, तो श्रवण में पहले आया शब्द, हमने शब्द को सुना, है ना। शब्द के जब अर्थ में गए, उसका अर्थ यानी उसकी उपयोगिता में गए, उसका नाम है साक्षात्कार। जब भी हम शब्द के अर्थ में गए तो हमारा साक्षात्कार हुआ। किस चीज का साक्षात्कार हुआ, वस्तु का साक्षात्कार हुआ, उसके अर्थ का साक्षात्कार हुआ, है ना। और ये साक्षात्कार जैसे जैसे होता जाता है, न्याय का, धर्म का, सत्य का। न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, उसको समझने का साक्षात्कार होता जाता है। वह क्रमशः बुद्धि में बोध के रूप में स्वीकार होता है, बुद्धि में बोध के रूप में स्वीकार होता है। और बुद्धि में बोध के रूप में स्वीकार होता है, उसी के साथ संकल्प होता है। संकल्प क्या होता है कि हमें न्याय को, धर्म को, सत्य को प्रमाणित करना है। क्या संकल्प होगा, मतलब न्याय जो मैं अभी तक मैं दूसरे से अपेक्षा कर रहा था, अब मुझे स्वयं न्यायपूर्वक जीना है, क्योंकि मुझे न्याय समझ में आ गया है। जो मैं सही कार्य व्यवहार की अपेक्षा कर रहा था कि दूसरा मानव मेरे से सही कार्य व्यवहार करे, अब मैं स्वयं सही कार्य व्यवहार करने लगता हूँ, है ना। दूसरा करे या ना करे, दूसरा न्यायपूर्वक जिए कि ना जिए, दूसरा सत्य का बोध करे या ना करे, या सत्य वक्ता हो या ना हो, मुझे तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है। क्यों, क्योंकि इसी में मेरा सुख है। जब मैं न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता हूँ तभी मैं सुखी होता हूँ, मैं जब नहीं जी पाता हूँ तब मैं दुखी होता हूँ। इसका उसने जो है साक्षात्कार कर लिया कि ऐसा होता है मेरे साथ। तो ये जो संकल्प है वो संकल्प पूर्ण रूप से न्याय धर्म और सत्य पूर्वक जीने का संकल्प है ना। और जब न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने का हम संकल्प करते हैं, बुद्धि में बोध होता है, उसी के साथ आत्मा नाम की जो वस्तु है उसको अनुभव भी होता है। अनुभव का मतलब है कि ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, ये जो 1 2 3, ये जो तीनों चीजें हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वो कैसे पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है ना। और अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में कैसे जुड़ी हुई है, वो पूरी चीज उसको समझ में आ जाती है, जिसका नाम अनुभव। और ये संकल्प अनुभव के साथ फिर जो है प्रमाण की यात्रा भी शुरू हो जाती है। प्रमाण की यात्रा का मतलब क्या है, ये जो न्याय धर्म सत्य है वैसा के वैसा जीना बन जाता है। जब तक अनुभव नहीं है, आत्मा में अनुभव नहीं है, तब तक न्याय धर्म और सत्य पूर्वक जीना, उसकी निरंतरता को बनाए रखना ये संभव नहीं है। इसीलिए अनुभव की आवश्यकता है। ये जो आत्मा में अनुभव नाम की वस्तु है उसकी आवश्यकता है ना। तो अब इच्छा का ये जो तुलन और विश्लेषण है, इसको सम्मिलित रूप में कह रहे हैं विचार क्रिया। क्या कह रहे हैं, विचार। इसको शक्ति कहते हैं। ये जो है ना सारी चीजें शक्ति है। आशा, ये जो चयन कर रहा है उसका नाम आशा है, विश्लेषण हो रहा है इसका नाम विचार है। विश्लेषण का मतलब क्या है, विश्लेषण का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को प्रिय के आधार पर देखना, किसी भी वस्तु को हित के आधार पर देखना, किसी भी वस्तु को लाभ के आधार पर देखना, किसी भी वस्तु को न्याय के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये 6 डायमेंशन में किसी भी वस्तु को देख लेना, इसका नाम है विश्लेषण। और इसको किसी को दिखा देना, इसका नाम है विश्लेषण। जैसे ये पेन है, ये पेन को हम प्रिय के आधार पर भी देख सकते हैं, हित के आधार पर भी देख सकते हैं, लाभ के आधार पर भी देख सकते हैं, न्याय के आधार पर भी देख सकते हैं, धर्म के आधार पर भी देख सकते हैं, सत्य के आधार पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ अवस्था को देख लेना, इस प्रकार से प्राण अवस्था को देख लेना, इस प्रकार से जीव अवस्था को देख लेना, इस प्रकार से ज्ञान अवस्था को देख लेना, इसका नाम है अनेक प्रकार। ये जो अवस्था है, उन अवस्थाओं को देख लेना, इसका नाम है अनेक प्रकार। और अनेक कोण यानी ये 6 कोणों से। तो अनेक प्रकार और अनेक कोण से किया गया परीक्षण। परीक्षण का मतलब है ये क्यों है, ये वस्तु क्यों है, ये वस्तु कैसे है, ये वस्तु कितना है, इसका नाम है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये है अनेक प्रकार अनेक कोणों से किया गया परीक्षण। ठीक है।
तो इसका नाम है विचार। फिर ये जो चित्रण है, चित्रण के साथ जो क्रिया शक्ति जुड़ी हुई है उसका नाम है इच्छा, इच्छा शक्ति। जो इच्छाएं हमको होती है ना, वो इच्छा का मतलब है जिसमें चित्रण समाया हो, चित्रण के साथ होनी। जैसे हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखता है कि आपको पैसे वाला बनना है, आपका ड्रीम क्या है ना, तो ड्रीम में दिखाता है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी खरीदनी है उसका एक जो है इमेज होता है कि ये मुझे गाड़ी खरीदनी है। फिर पैसे कमाने, इतने पैसे बनवाने हैं, घर बनाना है, इतना बड़ा घर बनाना है ना। तो ये जो भी है ये सब इच्छाएं हैं, लेकिन कैसी इच्छाएं हैं? 4.5 क्रिया में इच्छा है। ये इच्छाएं कैसी है? 4.5 क्रिया। 10 क्रियाएं की इच्छाएं क्या होती है? ये जो 10 क्रिया जिसकी प्रमाणित हो रही है या हो रही है, उसकी इच्छाएं कैसी होती है? 2 प्रकार की इच्छा, एक 4.5 क्रिया की इच्छा, एक 10 क्रिया की इच्छा। एक नासमझी में इच्छा और एक समझदारी में इच्छा। तो नासमझी में इच्छा क्या होती है? नासमझी में इच्छाएं क्या होती है? मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे अपनी गाड़ी लेनी है ना, मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने हैं, है ना, मुझे जो है वो उस व्यक्ति को जो है खत्म कर देना है, ऐसी भी इच्छाएं होती है। इस परिवार को खत्म कर देना है, इस देश को खत्म कर देना है, मुझे इतने सारे जो है हथियार इकट्ठा कर लेने हैं जिससे मेरे सामने कोई युद्ध ही ना कर सके। ये सब इच्छाएं हैं। मेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, मैं ज्यादा सबसे पहला नंबर वाला बन जाऊं, पैसा वाला, मैं ज्यादा बलवान बन जाऊं, मेरे से WWE में कोई जीत ना पाए, है ना, मैं सबसे सुंदर बन जाऊं शारीरिक रूप से। तो ये सब इच्छाएं, ये क्यों इच्छाएं हो रही है? क्योंकि जीवन को नहीं समझा है। जीवन को न समझने के कारण जो इच्छाएं हो रही है वो इच्छाएं कैसी है? भ्रमित इच्छाएं। जीवन को समझकर जो इच्छाएं होती है वो है जागृत इच्छा। तो जागृत इच्छाएं क्या होती है? जागृत इच्छाओं में क्या निकल के आएगा? न्यायपूर्वक जीना है, धर्मपूर्वक जीना है, सत्यपूर्वक जीना है। तो मुझे अपने परिवार में जितने भी संबंध है उन सभी संबंधों में न्याय को प्रमाणित करना है। न्याय का मतलब है उभय तृप्ति को प्रमाणित करना है। मुझे 10 परिवारों के साथ मिलकर जीना है, न्याय और धर्मपूर्वक जीना है। मुझे पूरे गांव के साथ अच्छे से जीना है, परिवार को जो है ना, पूरे गांव के साथ जीना है। तो इस प्रकार से जीने की इच्छा की शुरुआत हो जाती है। अभी कौन सी इच्छा है? मानव के साथ जीने की इच्छा कम है, सुविधा संग्रह की इच्छा ज्यादा है, पैसा कमाने की ज्यादा है। हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी इच्छा है कि मुझे अपने संबंधी के साथ जीना है ना? तो ये इच्छा है तो हम एक अग्रिम क्वालिटी में आ गए हैं ना। लेकिन जीना कैसे है, जिसे जीना कैसे संभव हो, जिसमें न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हो, उसको हमको समझना है। समझने की विधि क्या है? शब्द, अर्थ और वस्तु। और समझाने की विधि क्या है? वस्तु, अर्थ और शब्द। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये गुरु हो गया, ये शिष्य हो गया। शिष्य जिज्ञासु हो गया, गुरु जो है वो प्रामाणिक हो गया। ठीक है भैया, हाँ। ये मानसिक आवर्तन पहला मानसिक आवर्तन। तो ये हम अभी इसको क्यों समझ रहे हैं? हम इसको इसलिए समझ रहे हैं कि जो गुरु और शिष्य है इसी संबंध में मानसिक आवर्तनशीलता प्रमाणित होती है। ये जो मानसिक खेती है, मानसिक खेती का जो आधार है वो गुरु है और शिष्य है। इन दोनों के साथ ही मानसिक नहीं, आप कुछ कह रहे हैं? मैं चाय की गिनती हाँ। सामाजिक मानसिक खेती का मतलब क्या है कि हम यानी कि जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु क्या करता है ना? जिज्ञासु ये 4.5 क्रिया में आशा, विचार और इच्छा, इन 3 के साथ है ना जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा किस लिए करता है? कि वो 10 क्रिया से संपन्न हो जाए, है ना, 10 क्रियाएं जो है उसके जीवन में प्रमाणित हो जाए, उसके लिए वो जिज्ञासा करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मानसिक खेती। मानसिक हमने श्रम नियोजन किया जिससे हमें उत्पादन हुआ। उत्पादन क्या हुआ? 10 क्रियाओं की प्रामाणिकता, ये उत्पादन हो गया।
तो मानसिक खेती क्या हो गई, सफल हो गई। अगर हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं जो है वो अभी 4.5 क्रियाओं में बनी हुई है, सुविधा संग्रह की इच्छाएं बनी हुई है, भोग की इच्छाएं बनी हुई है, अति भोग की इच्छाएं बनी हुई है ना, प्रिय हित लाभ आधारित इच्छाएं बनी हुई है, तो अभी हम मानसिक खेती में बहुत पीछे हैं। और बिना मानसिक खेती किए, बिना जीवन की जागृति हुए सामाजिक खेती और प्राकृतिक खेती में पूर्णता संभव नहीं है ना। तो सामाजिक और प्राकृतिक खेती में अगर हम पूर्णता चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है कि मानसिक खेती की पूर्णता हो जाए, जीवन में पूर्णता हो जाए, जीवन में जागृति हो जाए, इसी के साथ ये सब में जो है बाहर आएगी। अच्छा, ये नहीं हुआ है तो क्या करें? अभी जो कर रहे हैं वो करना ही। अभी हम खेती कर रहे हैं तो खेती को छोड़ के इसमें लग जाने की बात नहीं, वो तो करना ही है। अभी परिवार में रह रहे हैं तो परिवार को छोड़ के मानसिक खेती में लग जाना ऐसा नहीं है, ये सबको बनाए रखना है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी ये है, क्योंकि इसी को ठीक होने से ये सब चीजें ठीक होती है। क्योंकि मानव जो कुछ भी करता है उसके मूल में मानसिकता होती है, और मानसिकता के 6 ही डायमेंशन है, मूल रूप से 2 ही डायमेंशन है, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। तो न्याय धर्म सत्य अगर हमारे ध्यान में है, न्याय धर्म सत्य का हमें बोध है, स्पष्टता है, तब तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना हो पाएगा। अगर उसका बोध ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो कैसे होगा? अब इसमें आवर्तनशीलता क्या है? आवर्तनशीलता ये है कि ये जो गुरु है उसने जो शिष्य है ना, तो गुरु शिष्य को जो शिक्षा देता है उससे शिष्य गुरु हो जाए। क्या हो जाए? शिष्य गुरु हो जाए। गुरु यानी क्या हो गया? 10 जो क्रियाएं हैं उस 10 क्रियाओं में जागृति और जागृति की प्रामाणिकता संपन्न हो गई। तो गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता। अगर शिष्य ही बना रहता है तो गुरु का गुरु होना प्रमाणित नहीं होता। तो गुरु की जो प्रामाणिकता है वो प्रामाणिकता यही है कि गुरु बना दे, शिष्य को क्या बना दे? गुरु बना दे। अब ये जो गुरु बन गया उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? किसी को गुरु बना दे। ये जो शिष्य है उसको वो गुरु बना दे। बात पहुंच रही? तो इस प्रकार से ये जो है एक परंपरा बनी रहती है, राउंड एंड राउंड, है ना। उसी प्रकार से जो माता पिता है ना, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को समझदार बनाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं तो बच्चे शादी करते हैं, शादी करने के बाद उनके बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चों को समझदार बनाते हैं, वो बच्चे फिर समझदार बन जाते हैं, फिर अपने बच्चे को, फिर अपने बच्चे को, ऐसे करके समझदारी की परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी जो है बनी रहती है। इसकी आवर्तनशीलता बनी रहती है। इसका नाम है सामाजिक खेती। समझ में आ रहा है? सामाजिक खेती का मतलब क्या है कि हम संबंधों में जीना एक दूसरे को सिखाते हैं। यहाँ गुरु शिष्य संबंध में क्या होता है? मानसिक खेती जो है प्रधान होती है। पारिवारिक संबंधों में सामाजिक खेती प्रधान होती है। मतलब संबंधों में हम एक दूसरे के साथ जीना सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कोई आया है तो उसका कैसे स्वागत करना है ना। तो ये सब चीजें जो है ये परिवार के अंदर ही संभव है, परिवार में जीने से ही संभव है, परिवार के बिना संभव नहीं। और जो प्राकृतिक खेती है वो मानवेतर प्रकृति के साथ, है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से संबंध है उसका नाम है साथी सहयोगी संबंध, है ना। साथी सहयोगी संबंध जब हम उत्पादन करते हैं ना, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उत्पादन का अनुभव रहता है, उत्पादन की जानकारी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना जानकारी नहीं रहती लेकिन करना जानते हैं, है ना। तो उसमें सहयोगी होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है ना, और कोई उनके स्टाफ में जो है नर्स है, तो नर्स को पूरा ज्ञान नहीं पता होता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि इंजेक्शन कैसे देना है। अभी डॉक्टर साहब जो है कोई पर्ची लिख के देंगे तो उसको दवाई कैसे देनी है ना। तो वो सहयोगी है। और डॉक्टर क्या हो गए? साथी। और हम जो सब कर देते हैं उसको क्या कर देते हैं? कंपाउंडर्स होते हैं। तो कंपाउंडर भी सहयोगी है, कंपाउंडर भी सहयोगी है। तो इस प्रकार से ये जो है संबंध की बात। जो सब कर देते हैं वो उपयोगी है, उनको भगवान कहते हैं। वो उपयोगी है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला
निष्कर्ष ये निकला कि कुल मिलाकर ये जो जीवन नाम की वस्तु है ना, वो हम हैं, हमारा होना जीवन के रूप में है। और जीवन में अल्टीमेटली जागृति होनी है। जागृति का मतलब ये जो 10 क्रियाएं हैं, इन 10 क्रियाओं की क्रियाशीलता के आधार पर चयन होना है। अभी चयन किस आधार पर कर रहे हैं? 4.5 के आधार पर। 4.5 के आधार पर चयन करते हैं तो केवल रुचियों का ही चयन करते हैं, मूल्य और लक्ष्य का नहीं हो पाता है। तो जब 10 के आधार पर हम चयन करेंगे तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तीनों प्रकार के सुखों को हम बहुत अच्छी तरीके से, है ना, सुख को हम निरंतरता पूर्वक, है ना, जी पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूर्व संकल्प है, इसकी जो शक्ति है उसको ऋतंभरा कहते हैं और इसको कहते हैं प्रामाणिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे जीवन ज्ञान की समझ है। तो जीवन ज्ञान अल्टीमेटली है किसके लिए? जीने के लिए, संबंधों में जीने के लिए। जब हम केवल विषयों में जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, तो उसमें केवल 4.5 क्रिया प्रमाणित होती है। जब हम संबंधों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर, व्यवहार के आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जब जीते हैं, है ना, तो वो जो जीना है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? ये सब जो जीना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सही में जीना। तो जीना और जिंदा रहना, जिंदा रहने का मतलब है हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर मान के आहार कर रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, है ना, और केवल रुचियों के आधार पर जी रहे हैं। ये जिंदा रहना है, जो कि 4.5 क्रिया में होता है। 4.5 क्रिया में जीता हुआ मानव, उसमें खुशहाली नहीं होती, है ना, उसमें धीरता नहीं होती, उसमें वीरता नहीं होती, उदारता नहीं होती है ना। 4.5 में जीता हुआ मानव, उसमें खुशहाली नहीं होती, वो हमेशा मायूस रहता है, परेशान रहता है, समस्या में रहता है ना। ये सब चीजें उसके अंदर बनी हुई। जो समझदारी पूर्वक जीता है उसमें उत्साह रहता है, उसमें खुशहाली होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें विश्वास होता है, उसमें सम्मान होता है। तो ये जो हो रहा है, क्योंकि वो उसमें 10 क्रिया जो है जीवन के रूप में जागृत है और उसको प्रमाणित कर पा रहा है। ठीक है, 4.5 क्रिया में जो है वो अभाव में है और ये अभाव का अभाव है। ये अभाव का 4.5 क्रिया हमको कुछ भी करते अभाव क्यों लगता है? क्योंकि ये भरा नहीं है, जीवन अधूरा है। जब जीवन अधूरा है तो बाकी सब चीजों को भरने के बाद करोगे क्या, है ना। तो जब जीवन तृप्त हो जाता है, बाकी सब चीजें भरी हुई दिखाई देती है और उसमें हम आरामी से अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। अगर ये नहीं भरा है, बाकी सब कुछ भर लिया, अंदर से अभाव बना रहता है। जी, इसका मतलब तृप्ति। तृप्ति, जीवन तृप्ति। तृप्ति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? एक है जीवन तृप्ति। जीवन तृप्ति का मतलब क्या हुआ? ये जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा है, वो अस्तित्व जैसा है उस आधार पर तंत्रित होने लगा, इसका नाम है जीवन तृप्ति। दूसरा है परस्पर तृप्ति। परस्पर तृप्ति का मतलब क्या है? मानव के साथ हम जी रहे हैं, है ना, मानव के साथ संबंध पूर्वक जी रहा है, तो उसमें गुरु भी तृप्त हो रहा है, शिष्य भी तृप्त हो रहा है, माता पिता भी तृप्त हो रहे हैं, बच्चे भी तृप्त हो रहे हैं, भाई भी तृप्त हो रहा है, बहन भी तृप्त हो रही है, पति भी तृप्त हो रहा है, पत्नी भी तृप्त हो रही है ना, साथी भी तृप्त हो रहा है, सहयोगी भी तृप्त हो रहा है। इसका नाम है परस्पर तृप्ति, है ना। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जी रहा है तो दोनों तृप्त हो रहे हैं, दोनों को अच्छा लग रहा है और लक्ष्य के अर्थ में जीना हो रहा है, मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में, है ना। और ये जो है प्राकृतिक, इसको बोलते हैं समग्र तृप्ति। समग्र तृप्ति का मतलब ये है कि इसमें पदार्थ अवस्था का भी अपना आचरण, अपनी व्यवस्था बनी हुई है, प्राण अवस्था की भी व्यवस्था बनी रहती है, जीव अवस्था की, कुत्तों की, बिल्ली की, है ना, मुर्गी की, ये सब लोग अपने जिंदगी को आराम से, अपने होने को, अपने स्वभाव को, अपने धर्म को आराम से प्रमाणित कर पाता है। मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मानव की जीवन भी तृप्त है और परस्पर भी तृप्ति है। ये जीवन तृप्ति नहीं है, परस्पर तृप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ समग्रता में तृप्ति संभव नहीं है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण pollution है, जिसके कारण जो है ना, युद्ध है, हिंसा है, ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जो है जीवन में तृप्ति नहीं है। जी,
इसका मतलब ये मोक्ष भी बोल सकते हैं उसको। है तीनों मोक्ष। वृत्ति मोक्ष हो गए। जीवन मुक्ति मतलब हमारा वो है। और यही है, हमारा लक्ष्य यही है। हमारा यानी मानव मोक्ष मात्र मतलब जो महात्मा लोग बोलते हैं मोक्ष मिल गया, हाँ। तो यही मोक्ष है, यही। यही से। और अगर ऐसा होता है तो ये धरती पर सभी का मोक्ष है, हाँ, क्योंकि ये स्वर्ग है। धरती पे इसलिए मोक्ष है क्योंकि ये धरती अनादिकाल तक ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और अगर हम इसको समझे बिना जीते हैं तो धरती बहुत थोड़े समय के लिए है ना, और धरती तो रहेगी, मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मानव का अस्तित्व अगर हमको इस धरती पे बनाए रखना है और इस धरती पे बहुत खुशहाली से जीना है तो उसके लिए जीवन तृप्ति को समझना, परस्पर तृप्ति को समझना और समग्र तृप्ति को समझना जरूरी है, जो कि खेती का ही एक सब्जेक्ट। खेती मतलब जो हम जिसको कह रहे हैं कि श्रम नियोजन, तो बौद्धिक श्रम नियोजन, सामाजिक श्रम नियोजन और प्राकृतिक श्रम नियोजन, ऐसी बात है। ठीक है, शांत 4 बजे ब्रेक लेना। कंटिन्यू करना है करिए क्योंकि वो चलेंगे। ठीक है, जीवन का हमें मोटा मोटा रूप में समझ आया। अभी इसमें समझदारी का लिखा था, अनुक्रम की स्पष्टता है। ठीक है, तो अस्तित्व यानी क्या? तो अस्तित्व का मतलब होता है होना, किसी भी वस्तु का होना। तो अस्तित्व में कौन कौन सी वस्तु है जिसका होना है? 4 अवस्था है। 4 अवस्था है। और 4 अवस्था में आएगा तो खाली स्थान। खाली स्थान है ना। तो एक वस्तु है अस्तित्व में जिसको बोल रहे हैं व्यापक वस्तु। व्यापक मतलब क्या? जैसे किसी भी 2 इकाइयों की परस्परता में, जैसे भैया बैठे और मैं बैठा हूं, है ना, तो भैया और मेरे बीच में कोई खाली जगह दिख रही है आपको, है ना? तो ये जो भैया और मेरे बीच में जो खाली जगह है उसी का नाम है व्यापक। क्योंकि व्यापक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल भैया और मेरे बीच में नहीं है ना, भैया और आपके बीच में भी है, इनके बीच में भी है। और किसी भी वस्तु का जो रहना है ना, वो खाली स्थान में ही हो पाता है। जैसे ये खाली चेयर है तो मैं बैठ पाऊँ, अगर खाली ना हो, भरी हुई हो तो मैं नहीं बैठ पाऊँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इकाई है, इकाई मतलब क्या? एकम। एकम, एकम का मतलब क्या हुआ? सेकंड इकाई यानी આપણે એકમ કહીએ ગુજરાતી ભાષામાં। એકમ, યુનિટ। યુનિટ, તો યુનિટ એટલે શું? યુનિટ એટલે જે 6 તરફથી ઘેરાયેલું હોય એનું નામ યુનિટ, એકમ। 6 દિશા दिशा नहीं, 6 ओर से, 6 ओर से, 6 तरफ थी घेराયેલું। यानी जो चीज एक हो जिसकी बाउंड्री मतलब वो जे वस्तु 6 तरफથી घेરાયેલી હોય, હે ને? જેવી રીતના કે આ પેન છે, હે ને? આ પેન કેટલી તરફથી ઘેરાયેલી છે? 6 તરફથી, હે ને? આ બાજુથી છે, આ બાજુથી છે, આગળથી છે, પાછળથી છે, ઉપરથી છે, નીચેથી। 6 તરફથી આ વસ્તુ ઘેરાયેલી છે, અથવા તો આની 6 સીમા છે, એનું નામ છે ઇકાઈ, હે ને? જેને આપણે એક એક કહીએ છીએ ને, એક એક, તો એક એક કોને કહીએ છીએ? જેની 6 બાઉન્ડ્રી હોય અને આપણે એક કહીએ છીએ। ધારો કે હું કેટલા માણસ છું? એક છું, હે ને? આપણે બધા કેટલા માણસ છીએ? એક કેટલા ટોટલ? 20 20 માણસો, હે ને? તો આપણે બધા 20 માણસો છીએ, હે ને? तो 20 કેમ કીધું? કારણ કે એક 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 આપણે ગણ્યું। તો જે એક એક ના રૂપમાં ગણાય છે એનું નામ શું છે? એકમ। એકમ। અને જે એક એક ના રૂપમાં ગણી નથી શકાતું એનું નામ છે વ્યાપક।
ખ્યાલ આવે છે? તો કઈ વસ્તુ છે એવી છે કે જેને એકના રૂપમાં નથી ગણી શકાતું, કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેની 6 બાઉન્ડ્રી નથી બનતી? ગઠિત. એનું નામ છે વ્યાપક વસ્તુ. વ્યાપક વસ્તુનો અર્થ એ છે કે જેમ ભૈયા અને મારી વચ્ચે જે ખાલી સ્થાન છે, એ ખાલી સ્થાન ખાલી ભૈયા અને મારી વચ્ચે નથી, એ ખાલી સ્થાન દરેક જગ્યાએ છે. આ ધરતી જે છે ખાલી સ્થાનમાં છે. એક ધરતી અને બીજા ધરતીની વચ્ચે પણ ખાલી સ્થાન છે. ખ્યાલ આવે? એવી અનંત ગ્રહ ગોલ નક્ષત્રો પણ ખાલી સ્થાનમાં અથવા તો સ્પેસમાં છે. ખ્યાલ આવે? તો આપણે છીએ શામાં? સ્પેસમાં છીએ. આ જે એકમો છે સ્પેસમાં રહે છે. સ્પેસ ના હોય તો એકમ ના રહી શકે. એટલે કોઈ પણ સ્પેસને, કોઈ પણ એકમને રહેવા માટે સ્પેસની જરૂર છે. તો આ જે એકમ છે, માનવ રૂપી એકમ છે, વૃક્ષ રૂપી એકમ છે, હે ને? એ બધા જે એકમો છે એ વ્યાપક વસ્તુમાં છે. વ્યાપક વસ્તુમાં કઈ રીતે છે? તો આ જે એકમો છે એ એની અંદર પણ વ્યાપક નામની વસ્તુ છે, ખાલી સ્થાન છે. ખ્યાલ આવે? આ જે માનવ શરીર છે કે જીવન છે એ પણ ખાલી સ્થાનમાં રહેલું છે, વ્યાપક વસ્તુમાં રહેલું છે. વાત પહોંચે છે? એવી રીતે કારણ કે ખાલી સ્થાન ના હોય તો એકમ રહે ક્યાં આગળ? એટલા માટે ધારો કે ખુરશી છે તો ખુરશી પણ ખાલી સ્થાનમાં છે. મારે આ ખુરશીને અહીંયા મૂકવી છે તો જશે? આમ કે ના મૂકીશ તો જશે? નહીં જાય, કારણ કે આના ઉપર જ ઊભી રહી જશે, કારણ કે ખાલી સ્થાન નથી. અહીંયા મૂકવી છે તો મૂકાશે. ખ્યાલ આવે? મારે આ ખુરશીને અહીંયા મૂકવી છે તો નહીં મુકાય. એટલે ખાલી સ્થાન છે એ ખાલી સ્થાનમાં જ અહીંયા આપણે મૂકી છે. આ ખુરશીને તો ખાલી સ્થાન છે એટલે મૂકી છે. તો ખાલી સ્થાન જે છે, આ જે ખાલી સ્થાન છે એ ખાલી સ્થાનમાં જ એકમ રહી શકે. એકમ ખાલી સ્થાન સિવાય રહી. આ ધરતી શામાં છે? ખાલી સ્થાનમાં છે, સ્પેસમાં છે. ખ્યાલ આવે? સ્પેસમાં છે. એટલે એને કહે છે, શું કહે છે? આ જે ખાલી સ્થાન આની અંદર જે છે, આ વસ્તુની અંદર એટલા માટે કહીએ છીએ કારણ કે આની સીમામાં છે. પરંતુ આ ખાલી સ્થાનની સીમા નથી, કારણ કે આ એટલું ફેલાયેલું છે એને કહેવાય છે અસીમ. એની કોઈ સીમા જ નથી. આ જે ખાલી સ્થાન છે જેને આપણે સ્પેસ કહીએ છીએ, વ્યાપક વસ્તુ કહીએ છીએ, એની કોઈ સીમા નથી, અસીમ છે. કઈ જગ્યાએ જઈને ખાલી સ્થાન પૂરું થઈ જશે એની કલ્પના બને છે? ખાલી સ્થાન કઈ જગ્યાએ જઈ અને પૂરું થઈ જશે એની કલ્પના બને છે? એટલે એને કહે છે અસીમ છે. અસીમ. આ જે વ્યાપક નામની વસ્તુ છે એ અસીમ છે. પણ આ જે એકમ છે, એકમની તો સીમા છે. ધારો કે પેનની સીમા છે, માણસની એક સીમા છે. એટલે આ જે એકમ છે એ સીમિત છે. કેવું છે? સીમિત. એકમ સીમિત છે અને ખાલી સ્થાન અસીમિત. તો ખાલી સ્થાન આ એકમ પણ ખાલી સ્થાનમાં છે. એને કહેવાય છે મેં. શું કહેવાય? મેં એટલે ભીગાવું, ભીંજાયેલું. એટલે આ વસ્તુ ખાલી સ્થાનમાં ભીંજાયેલું છે. માં છે. હા, જેવી રીતના રૂ છે તો રૂને આપણે પાણીમાં નાખીએ અને પછી રૂને આપણે બહાર કાઢીએ અને રૂને દબાઈએ તો એમાંથી શું નીકળે? પાણી. તો રૂ શામાં ભીંજાયેલું છે? પાણીમાં ભીંજાયેલું છે. એવી જ રીતના દરેક વસ્તુ આ વ્યાપક નામની વસ્તુમાં ભીંજાયેલું છે. ખ્યાલ આવે? એ ભીંજાયેલા હોવાના કારણે એની અંદર ઊર્જા સંપન્નતા છે. શું છે? ઊર્જા સંપન્નતાનો અર્થ છે આ જે દરેક વસ્તુ છે જેની અંદર મૂળ જે તાકાત છે એ તાકાતનું કારણ આ ખાલી સ્થાનમાં એ ભીંજાયેલું છે. એટલે ખાલી સ્થાન ખાલી નથી. એ ખાલી સ્થાન જે છે એ ઊર્જા સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવે છે? હાજી बताओ कैसे ऊर्जा स्वरूप है? हाँ बताओ. कि जो क्या बोलते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स जो अंश बोलते हैं हिंदी में, तो वो सारी चीजें और एक खाली स्थान है, जो अंश है वो ऊर्जा स्वरूप है. एक मिनट आप ये ले लो, माइक ले लो. माइक खड़ा हो जाओ, थोड़ा देखो. तो
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो जो अंश है वो ऊर्जा स्वरूप है, और जो खाली स्थान है वो ऐसे वो कुछ करता नहीं, उसके लिए उसको क्रिया शून्य बोला। पर ऐसे देखेंगे तो फिर अंश के अलावा और खाली स्थान के अलावा तीसरी कोई एंटिटी है नहीं, तो इसका मतलब इससे प्रूव होता है कि जो खाली स्थान है उसके अलावा और कोई चीज अंश जो एटम होते हैं उसको पार दे नहीं सकती, तो खाली स्थान उसके लिए होता है। तो ये जो व्यापक नाम की वस्तु है वो ये जो इकाई है, एकम है। आपको कुछ कहना है? आपको તમારે નથી કેમ કેવું છે કઈ કહેવું છે? હા, આ વાત પૂરી કરી દો પછી કહેશો. હા, ઉતાવળ તો નથી ને કઈ આમ કહેવાની, તો વાંધો નહીં. તો મારી આ વાત પૂરી કરી દો પછી તમે કહેશો ને તો આખી વસ્તુ જે છે કન્ટેક્સ્ટ આખો જોડાશે. આ જે વસ્તુ છે હે ને, અથવા તો જે એકમ છે એ એકમ આ વ્યાપક વસ્તુમાં હોવાથી ઉર્જિત છે. ઉર્જિત આ વ્યાપક નામની વસ્તુ આ એકમને ઊર્જા આપતી નથી. ઊર્જા આપવી અને ઉર્જિત હોવું બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવે છે? આ એકમ વ્યાપક વસ્તુમાં હોવા માત્રથી ઉર્જિત છે, પણ આ વ્યાપક વસ્તુ એને ઊર્જા આપતી નથી. એટલા માટે આ વ્યાપક વસ્તુ ક્રિયા શૂન્ય છે. શું છે? ક્રિયા શૂન્ય. ક્રિયા નથી કરતું. વ્યાપક વસ્તુ ક્રિયા નથી કરી રહી, આ ક્રિયા કરી રહ્યું છે, એટલા માટે આ ક્રિયાશીલ છે. एक बार हिंदी में रिवाइज कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो व्यापक नाम की वस्तु है वो व्यापक नाम की वस्तु में ये इकाई होने मात्र से ऊर्जित है. ये व्यापक वस्तु इकाई को ऊर्जा दे नहीं रहा है. समझ में आ रहा है? इसमें मात्र होने मात्र से और ये व्यापक नाम की वस्तु है ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा किस प्रकार से है? जब इकाई उसमें है तब उस ऊर्जा का अभिव्यक्ति है. अगर इकाई नहीं है ऐसी जगह पर व्यापक वस्तु में ऊर्जा को कैसे हम पहचानेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये जो व्यापक नाम की वस्तु है उसमें होने मात्र से इकाई में ऊर्जा संपन्नता है. ये क्रिया है. ये जो भी है ना, जैसे पेड़ है तो पेड़ की क्रिया है, वो छोटा होता है, बड़ा होता है ना, फल देता है. मिट्टी क्रिया है, तो मिट्टी जो है पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए अवसर देता है. फिर पशु पक्षी है, तो पशु पक्षी भी क्रिया है, मानव भी क्रिया है. ये सारे हाँ, चारों अवस्थाएं जो है क्रिया है. कौन कौन सी चार अवस्था है? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था और ज्ञान. ठीक है, ये चारों अवस्थाएं क्रिया है. ये जो व्यापक नाम की वस्तु है जो सर्वत्र विद्यमान है, असीम है ना, जो क्रिया शून्य है वह है ना, वह क्रिया नहीं है, क्रिया शून्य है और ये क्रियाशील है. ठीक है, अब और क्या क्या है ना? तो ये जो व्यापक है वो नियंत्रण उपलब्ध है. मतलब व्यापक वस्तु में रहने से हर क्रिया में नियंत्रण है. नियंत्रण का मतलब है निश्चित आचरण की निरंतरता. जैसे जो पदार्थ अवस्था है वो पदार्थ अवस्था अपने निश्चित आचरण को कैसे बनाता है? निरंतर. परिणामानुसंगी मतलब पदार्थ अवस्था में जो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं उस परमाणु का जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका आचरण वैसा ही होगा. जैसे लोहे का परमाणु लोहे का ही आचरण करेगा. लोहे का परमाणु किसी और का आचरण नहीं करेगा, सोने का नहीं करेगा, चांदी का नहीं करेगा, वो लोहे का ही आचरण करेगा. जो पेड़ पौधे हैं वो बीजानुसंगी है. तो पेड़ पौधे जो है जो बीज है जिस प्रकार का बीज है उसी प्रकार के बीज से वो वृक्ष होता है ना. तो ये बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित है. जो जीव है जिसको हम जीवावस्था कह रहे हैं, पशु पक्षी कह रहे हैं, वो पशु पक्षी का आचरण कैसे निश्चित है? वंशानुसंगी है ना. शेर का बच्चा शेर का ही आचरण करेगा है ना, गाय का बच्चा गाय का ही आचरण करेगा. इस विधि से वो वंशानुसंगी. मानव का नियंत्रण कैसे है? मानव का नियंत्रण संस्कार से है, समझदारी से है. मानव समझदार होता है तो वो निश्चित आचरण करता है. समझदारी के बिना मानव का निश्चित आचरण करना संभव नहीं है. मानव वंशानुसंगी नहीं है कि पिता समझदार हो जाए है ना
तो बच्चा समझदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को समझदारी के लिए भी प्रयास करना होगा, पिता को समझदारी को प्रमाणित करने के लिए प्रयास करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो नियंत्रण है वो नियंत्रण कैसे है इकाई में, ये सब चारों अवस्थाओं में व्यापक वस्तु में होने मात्र से है, ठीक है। और ये जो इकाइयां है वो स्वनियंत्रित है, मतलब ये इसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, लेकिन इसके स्वनियंत्रित होने के लिए व्यापक नाम की वस्तु जो है उपलब्ध है ना। व्यापक नाम की वस्तु उपलब्ध है हमेशा के लिए, है ना। तो जो चारों अवस्थाएं है वो चारों अवस्था अपना नियंत्रण, अपने जो आनुषंगिकता है, उसकी परंपरा है वो बना सकती है। ये ऊर्जा संपन्न है इकाई, उसमें ऊर्जा है, और ये साम्य ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा मतलब ये सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। जो साम्य ऊर्जा है वो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। तो ये जो इकाई है यानी कि जो एकम है वो अपनी क्षमता, पात्रता और योग्यता के आधार पर ऊर्जित है। जैसे जो पदार्थ अवस्था की इकाई है वो पदार्थ अवस्था की इकाई अपनी क्षमता, पात्रता के अनुसार ऊर्जित है। प्राण अवस्था की इकाई अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के अनुसार ऊर्जित है। जो जीव अवस्था, जो पशु पक्षी है वो अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के अनुसार ऊर्जित है। और ज्ञान अवस्था का मानव अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के साथ ऊर्जित है। तो पदार्थ अवस्था जो है वो ऊर्जा संपन्न है और क्रियाशील है। प्राण अवस्था ऊर्जा संपन्न, क्रियाशील और स्पंदनशीलता है, उसमें स्पंदन है, श्वसन और प्रश्वसन है ना। जो जीवावस्था है उसमें जीने की आशा के रूप में ऊर्जा संपन्नता है, और जो ज्ञान अवस्था है उसमें ज्ञान संपन्नता के आधार पर, है ना, ऊर्जा संपन्नता है। तो ये जो अलग अलग ऊर्जा संपन्नता है वो उनकी क्षमता, योग्यता, पात्रता के आधार पर है, न कि व्यापक वस्तु के आधार पर। क्योंकि व्यापक वस्तु तो साम्य ऊर्जा है, सबको समान रूप से उपलब्ध है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, है ना, वो उसमें उतना ऊर्जित होगा। जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में पानी, है ना, बहुत ज्यादा होता है, हम अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के अनुसार हम लेते हैं, है ना। हम बाल्टी में लेते हैं, हम जो है ना कोई टैंक में लेते हैं, हम ग्लास में लेते हैं, अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के अनुसार। इस प्रकार से जो व्यापक नाम की वस्तु है वो समुद्र तो नहीं है, लेकिन ऊर्जा का जो है ना, ऊर्जा उसमें है ही, लेकिन वो ऊर्जा संपन्नता इकाई जो है उसमें होने मात्रा से ऊर्जित है, अपनी क्षमता, पात्रता और योग्यता के अनुसार। अब ये जो इकाई है वो परस्परता की पहचान एवं निर्वाह करता है। मतलब एक इकाई ये जो एक इकाई है वो दूसरी इकाई को पहचानता है, वो पहचान कैसे होती है? वो पहचान ऐसी होती है जो दो इकाई है उसकी परस्परता में व्यापक नाम की वस्तु है। इसमें तो है व्यापक नाम की वस्तु, लेकिन इनकी परस्परता में व्यापक नाम की वस्तु है। ये व्यापक वस्तु पारदर्शी है। कैसी है? पारदर्शी। ये देखने में, पहचानने में रुकावट नहीं बन रही, वो सहयोग कर रही है ना। जैसे आप लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं, है ना। अब ये जो चेयर है, ये चेयर को बीच में ला दूंगा तो मेरा चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये चेयर पारदर्शी नहीं है, लेकिन व्यापक नाम की जो वस्तु है वो पारदर्शी है। तो इसके कारण एक इकाई, ये एक इकाई दूसरी इकाई को पहचानती है ना। जैसे जड़ जो होती है वो जड़ नीचे बहुत फैलती है, लेकिन अपने पोषक तत्वों को पहचानती है, क्योंकि व्यापक वस्तु उसकी परस्परता में है ना। तो व्यापक वस्तु जो है सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र उपलब्ध है। इकाई अपनी क्षमता, पात्रता, योग्यता के अनुसार ऊर्जित है, क्रियाशील है, और हर इकाई व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। पेड़ पौधे स्वयं व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। पदार्थ अवस्था स्वयं व्यवस्था है, समग्र। पशु पक्षी स्वयं व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानव भी स्वयं व्यवस्था में हो जाए, इसके लिए समझदार होना है, ताकि मानव भी संपूर्ण प्रकृति के लिए और मानव के लिए व्यवस्था में भागीदारी हो पाए। ठीक है। अब ये जो इकाई है, एकम है, वो दो प्रकार के हैं। एक है जड़ यानी गठनशील, एक है चैतन्य जिसको कह रहे गठनपूर्ण। चैतन्य यानी कौन? जीवन,
जो जीवन हमने अभी गठन पूर्ण परमाणु समझा उसका नाम है चैतन्य। तो ये जो चैतन्य परमाणु है वो निरंतर है। निरंतर मतलब उसका क्षय नहीं हो रहा है, वो उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है ना प्रस्थापन हो रहा है। उसमें अंशों की संख्या ना बढ़ रही है, परिवेश ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, अंशों की संख्या ना घट रही है ना बढ़ रही है, इसलिए ये अमर है ना। इसमें क्या हो रहा है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, यानी जीवन नाम की जो वस्तु है वो संपूर्ण अस्तित्व को जान सकती है, समझ सकती है, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटी है। जो जड़ परमाणु है उस वो कैसे क्षणिक, यानी कि वो प्रस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं, प्रस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं। फिर उसमें केवल पहचानना, निर्वाह करना है, उसमें जानना मानना नहीं है। जैसे ये चेयर है, तो ये चेयर जान नहीं सकती कि मेरे सामने कौन कौन बैठा है, क्या बोल रहा है, इसको ये सुन नहीं रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ भी नहीं रही है, क्योंकि ये जड़ है। आप लोग समझ रहे हो क्योंकि आपके अंदर जीवन है, चैतन्य है, इसलिए आप समझ रहे हो। तो इसमें केवल पहचानना, निर्वाह करना होता है। पहचानना, निर्वाह करना यानी क्या, जैसे मैंने इसको पकड़ा, उठाया तो ये उठ गए, तो ये पहचानना, निर्वाह करना इसने किया। लेकिन ये सुनेगा नहीं, ये समझेगा नहीं, है ना। ये समझ को प्रमाणित नहीं कर सकता, ना ये पत्थर कर सकते हैं, ना पेड़ पौधे कर सकते हैं, ना जीवन ये पशु पक्षी कर सकते हैं। ये केवल और केवल कौन कर सकता है, मानव। मानव के पास ऐसी ताकत है कि जो संपूर्ण अस्तित्व को जान सकता है, जीवन को यानी खुद को जान सकता है, संबंधों को जान सकता है। यहाँ निर्वाह करना मतलब वो आचरण, निर्वाह करना का मतलब है कि उसके साथ जो है प्रस्तुत होना। जैसे अब मैंने इसको पकड़ा तो इसने पहचान लिया, पकड़ को पहचान लिया, ये उठ गया, तो मैंने उठाया लेकिन ये उठ भी गया, ये जिद करता है कि मुझे तो नहीं उठना है, तो कैसे होगा, तो पहचानना, निर्वाह करना होगा। जैसे हम यहाँ से पेन छोड़ रहे हैं तो पेन भी पहचान रही है धरती को और धरती भी पेन को पहचान रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। जैसे ये कैमरा है तो कैमरा पहचान रहा है मुझे, इसलिए घूम रहा है, तो ये घूमना जो है निर्वाह करना है, पहचान रहा है इसलिए घूम रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो इसने पहचान लेगा कि बंद करो, बंद हो गया। अब मैं फिर से ऐसे एक्शन कर लूंगा तो पहचान लिया। तो ये पहचानना, निर्वाह करना जो है ये घूमने के रूप में है, देखने और घूमने के रूप में है, ठीक है। अब ये जो जड़ परमाणु है उससे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, इन दोनों में जड़ परमाणु है। और जो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था है उसमें जड़ और चैतन्य दोनों है, दोनों प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है। तो पदार्थ अवस्था में क्या है, तो पदार्थ अवस्था के मूल में परमाणु है, परमाणु परमाणु मिलके अणु बनते हैं, अणु अणु मिलके अणुरचित रचनाएं बनती हैं, और अणुरचित रचनाओं में अणुरचित पिंड और रस, ये दो प्रकार की चीजें जो है, और रस से फिर प्राण अवस्था जिसमें प्राण कोशिका, पेड़ पौधे, पशु शरीर और मानव शरीर, इतनी जो चीजें है वो प्राण अवस्था की है, जिसमें प्राण कोशिकाएं हैं, है ना, जिसमें श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, पेड़ पौधों में हो रहा है, पशु के शरीर में हो रहा है और मानव के शरीर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो जीवन है वो जीवन जीव अवस्था में भी है। जीव अवस्था का मतलब है पशु पक्षी, पशु पक्षी में जो जीवन है वो है, लेकिन वहां पे जीवन शरीर के आधार पर अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। ये बंद कर दो 2 मिनट। तो जो जीव अवस्था है वो जीव अवस्था में जीवन, ये जो शरीर है उसके आधार पर अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। तो गाय होने से वो गाय का आचरण प्रस्तुत करता है, शेर होने से वो शेर का आचरण प्रस्तुत करता है। जीवन शरीर के आधार पर आचरण करता है। जो ज्ञान अवस्था है, ज्ञान अवस्था में ऐसी आवश्यकता है, ज्ञान अवस्था में ऐसा प्रयोजन है कि वो जीवन के आधार पर, जीवन के आधार का मतलब है कि वो क्रिया पूर्णता यानी जो 10 क्रियाएं हैं वो 10 क्रिया को प्रमाणित कर सकता है। आचरण पूर्णता यानी कि वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा अस्तित्व है ना, ये जो पूरा अस्तित्व है वो सहअस्तित्व के रूप में है। सहअस्तित्व का मतलब है व्यापक वस्तु में संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति यानी जड़ और चैतन्य संपृक्त है। संपृक्त होने का मतलब भीगी हुई है, डूबी हुई है और गिरी हुई है। तो ये संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार से सहअस्तित्व के रूप में क्रियाशील है। इसको ना कोई बनाने वाला है, इसको ना कोई बिगाड़ने वाला है, ना इसको कोई नियंत्रित करता है ना।
ना भगवान नाम की जो इच्छा से सब कुछ चल रहा है, भगवान की लीला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यापक वस्तु में होने से संपूर्ण क्रियाशीलता जो है वो अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से हो रही है। और इसका होने का प्रयोजन क्या है? विकास, क्रम विकास। एक धरती पर पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, और फिर ज्ञान अवस्था में जागृति। तो ज्ञान अवस्था में जो जागृति है वो समझदारी पूर्वक है, और समझदारी के लिए हमको अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को समझना है। ठीक है, अब इतनी बात को हम रखते हैं, आगे की बात को फिर अभी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, फिर और भी क्वेश्चन होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। बराबर, ओके।